हेलो गाइज, आज के वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए। बहुत सारी एग्जाम्स आपके पास हो रही होंगी आजकल। PT1 बोलो, PT2 बोलो, हाफ ईयरली, स्कूल टेस्ट, क्लास टेस्ट, व्हाट एवर द टेस्ट विच आर गिविंग ऑनलाइन वगैरह। और सब में कैसा है ना, एक चीज मिसिंग हो जाती है, वो है प्रॉपर स्ट्रैटेजी। प्रॉपर स्ट्रैटेजी अगर नहीं है आपके पास तो प्रिपरेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसी के ऊपर थोड़ा सा हम आज डिस्कशन करेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो एक पता होना चाहिए आपको, स्ट्रैटेजी बनाने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। आपने अभी तक सिलेबस अगर डाउनलोड नहीं किया है, CBSE का ऑफिशियल सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं, तो वो एक बार जरूर आपके पास कॉपी रखें। सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस की कॉपी आपके पास पक्का होनी चाहिए। उसके सिवा तो प्रिपरेशन करने में मतलब ही नहीं है ना। सिलेबस अगर पता नहीं है, देन व्हाट्स द पॉइंट इन प्रिपेयरिंग या फिर इवन गोइंग फॉर द स्ट्रैटेजी। सबसे पहला क्या है, आपको सिलेबस को समझ के लेना पड़ेगा। एनसीईआरटी की बुक्स तो आपके पास ऑलरेडी हैं ऑफिशियल। आपको बस इतना करना है कि ऑफिशियल जो अपनी PDF कॉपी है सिलेबस की, वो आपके पास प्रिंट करके रखनी है, ताकि आपको पता चले कि हाँ कौन से टॉपिक्स हैं, क्या क्या है अपने सिलेबस में। दैट इज योर फर्स्ट स्ट्रैटेजी। द सेकंड पॉइंट अभी हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि अपना साइंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, राइट। सबसे पहले फिजिक्स की बात करते हैं। देखो, बहुत सारे बच्चों का एक मिसकंसेप्शन क्या रहता है कि फिजिक्स में हमेशा वी शुड फोकस ऑन न्यूमेरिकल्स या फिर न्यूमेरिकल्स बहुत है। ये देखो, अगर फिजिक्स की आप बात कर रहे हो, कितने टॉपिक है अपने 10th स्टैंडर्ड में? 4 टॉपिक्स, राइट। लाइट है, ह्यूमन आई है, इलेक्ट्रिसिटी है, एंड लास्ट वाला अपना मैग्नेटिक इफेक्ट्स है। किस में न्यूमेरिकल्स हैं? आपको लाइट में एक है और आपके इलेक्ट्रिसिटी में है, करेक्ट। ह्यूमन आई में भी है, लेकिन ह्यूमन आई के न्यूमेरिकल खाली 2 है, तो उसको न्यूमेरिकल नहीं बोल सकते। लेट अस जस्ट से कि लाइट में न्यूमेरिकल्स हैं और इलेक्ट्रिसिटी में है। अभी बात क्या आ जाती है ना, बच्चों का एक मेन गलती क्या होता है, सबसे पहले एक तो वो थ्योरी को समझ के नहीं लेते। पहले उनको कैसा लगता है कि न्यूमेरिकल है तो कोई फॉर्मूले को रट्टा मार लो और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है अपने आप। ऐसा नहीं है। आपको पहले फिजिक्स के थ्योरी को ठीक से पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी को समझना पड़ेगा। अगर आप थ्योरी को समझ लोगे, ओनली देन इट विल बी इजी फॉर यू फॉर सपोज लेट अस से आपका जो न्यूमेरिकल है वो करने में। तो यहां पर ये चीज के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है आपको। कंसेप्ट को क्लियर करके लो, ठीक है ना। एंड रादर देन रोट मेमोराइजेशन। देखो, मेमोराइजेशन तो लगता ही है, टॉपिक को याद कैसे करेंगे, है ना, तो वो तो करना ही है, लेकिन समझ के याद करना है। याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, समझ के याद करना है, बस आपको इतना ध्यान में रखो। ऊपर से व्हाट यू टू डू इज, अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, कोई कॉम्प्लेक्स थ्योरी है, आप उसको पार्ट्स में डिवाइड करो सो दैट यू कैन डाइजेस्टेड, एसिमुलेटेड, अच्छे से याद रखोगे। तो उसके लिए क्या करना है आपको, कोई भी जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा स्टेप्स में डिवाइड करके फिर याद करना है। उसके अलावा रिसोर्सेज तो तुम स्टैंडर्ड यूज कर ही रहे होंगे, तो वही यूज करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज एनसीईआरटी, योर एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स एंड सम ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स जो सपोज एन अकेडमी की तरफ से हैं, या फिर जो भी आप अवेलेबल है आपके पास, आप उससे पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज केमिस्ट्री। अभी केमिस्ट्री का, फिजिक्स का तो मैंने बता दिया पहले क्या करना है आपको। फोकस ऑन द थियरी, समझ के ले लो अच्छे से, और फिर न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस फ्रॉम टाइम टू टाइम, एक बार में ही करके छोड़ना नहीं है। हर संडे को प्लीज ट्राई टू रिवाइज इट, है ना, मतलब हफ्ते टू हफ्ते 7 डेज के बीच में आपका फिर से एक बार न्यूमेरिकल का रिवीजन हो जाना चाहिए। नहीं तो कैसा होता है ना, वो भूल जाते हैं, वो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो भी भूल जाते हैं। नेक्स्ट इज केमिस्ट्री। अभी केमिस्ट्री देखो इज फुल ऑफ केमिकल इक्वेशंस। अगर केमिस्ट्री में से केमिकल इक्वेशंस को हटा दे तो केमिस्ट्री में कुछ है ही नहीं। तो आपको ज्यादा फोकस किसके ऊपर करना है, केमिकल रिएक्शंस को, इक्वेशंस को याद करने में, प्रैक्टिस करने में यूज करना है। तो केमिस्ट्री का अगर आपको एक होल्ड चाहिए, तो व्हाट यू डू इज यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग केमिकल इक्वेशंस एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके। एंड इसका ना मोस्टली इफ इट इज पॉसिबल आप डेली बेसिस पे इसको प्रैक्टिस करो, है ना। अगर आपका समय नहीं मिल रहा आपको, तो एक काम करो, फिर डू इट ऑन आफ्टर एवरी अल्टरनेट डेज, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। केमिकल इक्वेशंस का कैसा रहता है ना, प्रैक्टिस के सिवा नहीं हो पाएगा, आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फॉर दिस यू कैन डू वन थिंग, आप फ्लैश कार्ड्स भी बना सकते हैं, फ्लैश कार्ड से आप रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार एक पेपर पे लिख के प्रैक्टिस है, दूसरा प्रैक्टिस आप फ्लैश कार्ड से कर सकते हैं। द थर्ड इज रिलेट केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स टू एवरीडे लाइफ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आपको क्या करना है, आपके जो डेली बेसिस में आपका रूटीन है उसमें आपको केमिस्ट्री हर तरफ दिखेगा। सिंपल एग्जांपल बात करते हैं। अब आप रोज खाना खाते हो, खाने का केमिस्ट्री क्या है, मतलब खाना बेसिकली डाइजेस्ट कैसे होता है, आप वो उसके साथ फोकस कर सकते हो, है ना। डिस्कशन कर सकते हो मम्मी पापा के साथ। जैसे कि इवन सपोज आप टूथपेस्ट यूज करते हो, आपको पता होना चाहिए कि आपके जब दांत सड़ना शुरू होते हैं तो दांत सड़ने के लिए कितना pH चाहिए। मतलब जो भी आप डेली लाइफ में कर रहे हो, आपको क्या करना है, बस कोरिलेट करना है विद द केमिस्ट्री व्हाट यू आर लर्निंग इन द बुक। अपने जितने चैप्टर्स है ना, 4 चैप्टर केमिस्ट्री के, वो पूरे रियल लाइफ के साथ कनेक्टेड है। आपको बस क्या करना है कि वैसे एग्जांपल्स को आपके डेली रूटीन में ढूंढना है।
तो उससे केमिस्ट्री आपको और याद होगी। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। देखो बायोलॉजी ना दो चीजों की वजह से डिफिकल्ट होता है, पहला इज डायग्राम, सेकंड इज द डेफिनेशंस। आपको दोनों प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, एग्जाम के पहले एक दिन पहले याद करते हैं डायग्राम को और फिर एग्जाम में लिख नहीं पाते। हाँ तो फिर वो तुम्हारा गलती है ना, तुम एक दिन पहले करोगे तो कैसे याद रहेगा। आपको उसको थोड़ा पहले से करना पड़ेगा ना। लेबल्स पूछते हैं कभी कभार डायग्राम पूछते हैं, कभी कभार दोनों पूछते हैं। सो डायग्राम का प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। दूसरा चीज जो है डेफिनेशंस। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, उसको समझ के लेते बायोलॉजी को, और जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है जैसे कि फॉर एग्जांपल डिफाइन एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन का डेफिनेशन तक लिख नहीं पाते। अब क्यों नहीं लिख पाते? क्योंकि वही गलती की है ना, डेफिनेशन को याद नहीं किए। आपका काम है डेफिनेशन को याद करो। अब जो थर्ड आता है दैट इज यूज निमोनिक डिवाइसेस टू रिमेंबर द कॉम्प्लेक्स टर्म्स। अब जैसे कि मैंने तुमको बहुत सारे निमोनिक डिवाइसेस बताए हैं ना, शॉर्टकट ट्रिक्स। तो निमोनिक मतलब क्या होता है? ट्रिक, करेक्ट। आपको बहुत सारे ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है इफ यू आर सपोज लेट्स से गोइंग फॉर बायोलॉजी का टॉपिक्स। तो बायोलॉजी का मेन फोकस इस पे रखना है आपको, डायग्राम प्रैक्टिस बार बार, और दूसरा क्या है? डेफिनेशंस। आपको चीजें खुद के मतलब इंग्लिश के लैंग्वेज में आपको बताना आना चाहिए, है ना, वो एक इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशंस और डायग्राम्स के ऊपर फोकस रखना है। अभी बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिस। ये तो सब्जेक्ट वाइज हो गया, लेकिन टाइम टेबल भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या होना चाहिए? आपके पास एक स्टडी टाइम टेबल होना चाहिए। इट शुड कवर ऑल द सब्जेक्ट्स वीकली सब्जेक्ट उसके ऊपर कवर होने जानी चाहिए। दूसरी चीज है कि आप वीक एरियाज के ऊपर स्पेशल फोकस रखो। द थर्ड इज सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये एक थर्ड स्टेप है गाइस। इतना अगर तुम कर लेते हो ना, तुम्हारा पढ़ाई परफेक्ट हो जाएगा। मैंने सब्जेक्ट जो बोला वो कर लो। दूसरा, आपका स्टडी टाइम टेबल हो जाना चाहिए तैयार। दूसरा, वीक एरियाज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट आता है, जो टॉपिक आता है उसी को पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल जो अपने 4 चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के, उसमें का बच्चों को ना पहला चैप्टर बहुत पसंद है, क्योंकि वो सबसे पहले सीखने वाला रहता है ना, उनको आसान लगता है। तो हर बार जब भी रिवीजन को बैठते तो कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं? चैप्टर नंबर 1। भले ही उनका चैप्टर नंबर 4 वीक हो, लेकिन ज्यादातर क्या पढ़ेंगे बच्चे फिर भी? चैप्टर नंबर 1। व्हाई? बिकॉज दे लव इट। तो आपका ये गलती हो सकता है। आपको स्ट्रॉन्ग एरियाज पे फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पहले से आता है वो। आपने किसके ऊपर फोकस करना चाहिए? वीक एरियाज। जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया, उसमें चौथे चैप्टर के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए आपने, क्योंकि पहला चैप्टर तो ऑलरेडी आता है, राइट। नेक्स्ट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को प्लीज आप इग्नोर ना करें, क्योंकि इसमें से आपको आइडिया आएगा कि कौन से क्वेश्चंस आने वाले, कैसा नहीं है, क्या है। उसके बाद रेगुलर रिवीजन एंड सेल्फ असेसमेंट। मैं आपको बोल रहा हूं, देखो मैं बहुत सारे क्विज लेता हूं, यूट्यूब पे लेता हूं, स्पेशल क्लास में लेता हूं, प्लस में तो चालू ही रहते हैं अपने। तो इतने सारे जो मैं क्विज ले रहा हूं, प्लीज अटेंड देम, क्योंकि पढ़ना अलग होता है और उसके ऊपर एक टेस्ट देना वो अलग चीज होती है ना। टेस्ट में पता चलता है कि हमको कौन से एरियाज नहीं आते। तो आपका ये काम है, जो भी मैं क्विज ले रहा हूं, कभी भी ले रहा हूं, उसका शेड्यूल डाल रहा हूं टेलीग्राम ग्रुप में, आप उसको प्लीज अटेंड करो। यूट्यूब का रहो, स्पेशल का रहो या प्लस का रहो, क्विज बोला कि आ जाना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, आपको पता चले आपकी वीक एरियाज क्या है, राइट। रेगुलर रिवीजन एंड सेल्फ असेसमेंट के लिए। एंड द नेक्स्ट इज अपार्ट फ्रॉम द स्टडी एंड एवरीथिंग, आपको एक फोकस रखना है, यू हैव टू स्टे पॉजिटिव। आई अंडरस्टैंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टे पॉजिटिव, क्योंकि कैसा है ना, जब भी आप इसकी बात करते हैं सपोज प्रिपरेशन एंड ऑल, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि पढ़ाई और उसके अंदर खुद को पॉजिटिव माइंडसेट रखना ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो आप एक काम कर लो, कंसिस्टेंसी की है। देखो आप एक दिन पढ़ाई कर लिए 10 घंटा, दूसरे दिन नहीं कर रहे हो, इसको पढ़ाई नहीं बोलते। पढ़ाई किसको बोलते हैं? आप रेगुलरली उसको कर रहे हो, 2-2 घंटा 3-3 घंटा रोज चालू है, ऐसे पढ़ाई को आप बोल सकते हो कंसिस्टेंट है। तो यू हैव टू टेक द ब्रेक्स इन बिटवीन। आपको ये समझना पड़ेगा कि पढ़ाई खत्म नहीं होने वाली है, आपको बीच में थोड़े थोड़े ब्रेक लेने पड़ेंगे, ठीक है। एंड अवॉइड बर्नआउट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इतने मेंटली फिजिकली थक रहे हो कि आपको पढ़ने की इच्छा ही नहीं हो रही है। तो आपको क्या करना है? कंसिस्टेंट तो रहना है, रोज का पढ़ाई थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो बीच में ब्रेक है वो भी आपको लेने पड़ेंगे। एंड एक मोटिवेशनल कोट आपके लिए, सक्सेस इज द बेसिकली द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। तो आपको ध्यान में रखना है, सक्सेस का डेफिनेशन क्या है? सक्सेस इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ ऑल द स्मॉल एफर्ट्स जो हम डेली बेसिस पे लेते हैं। छोटे छोटे जो एफर्ट्स हम लोग पूरे डेली बेसिस पे लेते हैं, कुल मिला के फिर एंड में क्या बनता है? एक ह्यूज सक्सेस बनता है। ये आपको ध्यान में रखना। नाउ कंक्लूजन इज वेरी सिंपल। आपको स्ट्रैटेजीज वगैरह जो भी है मैंने आपको पहले से बताया कि क्या क्या करनी है, क्या क्या नहीं है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। नाउ अनअकैडमी की तरफ से आपके लिए, आपकी पढ़ाई की प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छी ऑफर लाई है, दैट इज अनबॉक्स ऑफर। ये 6999 में है गाइस। अनबॉक्स ये कोड आप यूज कर सकते हो, ये अगस्त 28 तक का ऑफर है, और आपको इसमें 50% तक ऑफ मिलेगा ऑन द सब्सक्रिप्शन यू आर बाइंग, एंड 2 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा, मतलब एक्स्ट्रा 2 महीने अनअकैडमी की तरफ से फ्री मिलेंगे इसी ऑफर में। तो दिस इज फॉर क्लास 10th। और जो दूसरा है बेसिकली दैट इज ये फाउंडेशन सब्सक्रिप्शन के लिए है,
एंड द सेम थिंग इज अवेलेबल फॉर सब सीबीएसई सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। इसके ऊपर भी क्या है 6999 का ऑफर है, ये अनबॉक्स ऑफर बोल रहे हैं हम लोग इसको। आप इसमें कोड यूज करें, वो अप्लाई करते पूछेगा ना आपको डिस्काउंट कोड, तो आप अनबॉक्स उसमें लिख दो UNBOX और आपको ये अगस्त 28 तक का ऑफर है। इसमें 50% ऑफ मिलेगा और 2 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन एज आई डिस्कस्ड। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।